प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हेलो आंटी, बुआ जी, फुप्पो, मामी जी, प्लीज 5 मिनट। क्या आप 5 मिनट प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हैं? आप अपने पति के लिए 10 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा दे रहे हैं, बच्चों के लिए 24 घंटा दे रहे हैं, जो कि कल को आपका साथ देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि बाइबल बता रही है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है और जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। आप यीशु मसीह पे भरोसा कर लें और ये 5 मिनट हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च डेली मन्ना, HGBC डेली मन्ना 5 मिनट्स। मेरे अजीज, मेरी आंटी, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चों, सुन लीजिए, 5 मिनट्स ओनली आपको खुदा को देना है। और आज 28 नवंबर 2020 आपको आशीष आने वाली है। क्या आप तैयार हैं 5 मिनट देने के लिए? मैं जल्दी से आपके लिए वचन में जा रहा हूं और जो कि आज मैथ्यू 15 चैप्टर और उसके 10 और 11 वर्ड्स पे कुछ खास बात आपके लिए, मेरे लिए, आपके जीवन को बदलने वाली, मेरे को जीवन को बदलने वाली 2 धारी तलवार है। और वो ये है, पहले मुझे काटती है फिर आपको काटती है। मेरे मौसा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीजा जी, मेरी बहन सुन लीजिए, मेरे भाई, मेरे बच्चों सुन लीजिए, मेरा अंकल, मेरे मामा, मेरे पापा सुन लीजिए। लिखा है, मैं बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम पास्टर सुशील मसीह के संग जब ये वचन हम बताने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी शांति के साथ प्रार्थना में बैठे। अभी तक आपने बहुत मस्ती कर ली है, 24 घंटे में आपने सारा टाइम यूं ही गुजार दिया शैतान के संग। अब यीशु मसीह के संग 5 मिनट दे दीजिए। आप सब एक जैसा नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं। हो सकता है आपने 24 घंटे खुदा को दिए हो, 2 घंटे दिए हो, यदि नहीं दिए हैं तो आज प्रभु के संग 5 मिनट आप दे दीजिए, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना, आपने यीशु को नहीं चुना है, और यीशु मसीह ने आपको मां के घर से चुना है। वचन मैथ्यू 15 उसकी 10 और 11 में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। इसका मतलब आप और मैं बहरा हैं, सुनते नहीं, इसलिए यीशु मसीह कह रहा सुनो और समझो। समझने के बाद है, अच्छी बुद्धि दी है, अच्छी आंखें दी है देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, हृदय दिया जांचने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि सुनो और समझो। तब उसने लोगों के अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 गोल्डन वर्ड्स क्या कहा? सुनो और समझो। जो कुछ मुंह से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से बाहर निकलता, जो हम उल्टी कर देते हैं, वो अशुद्ध करता है। मेरे अजीज, बात हो रही है कि आप क्या खा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप कुछ खाते हैं सुबह संडास से निकल जाता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपको अशुद्ध कर रहा है। आप अपने माता पिता को बुरा कह रहे हैं, अपने भाई को बुरा कह रहे हैं, आज कलीसिया को बदनाम कर रहे हैं, पास्टर को बुरा बुरा बोल रहे हैं। मेरे अजीजों, आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? मेरा न्याय पिता यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी उंगली फटाक से यूं उठ जाती है, किसी पे भी दोष लगाते हैं, और यीशु मसीह कह रहा दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए सुनो और समझो कि जो कुछ मुंह से जाता है हमें अशुद्ध नहीं करता। हमारे मुंह से क्या निकल रही है? घृणा, जलन, बुराई, गालियां, गंदी गंदी बातें, लुचपन, चोरी, सब मुंह से निकलता है और ये हमें अशुद्ध करता है। कभी आपने अपने आप को चेक किया? चर्च से बाहर निकले, 4 बहनें खड़े होकर बोलने लगे, यार हमने क्या बोल दिया, अरे आज इन्होंने क्या बोल दिया। मेरे अजीजों, प्रभु को भी नहीं छोड़ते, और लोग निंदा करते थे यीशु मसीह के फरीसी शास्त्री, अरे ये अपने आप को खुदा बोलता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, वो भी निंदा कर रहे थे। इसलिए वो अशुद्ध हो गए सबके सब। इसीलिए यीशु मसीह ने, जो मेरे से पहले आए सब चोर और डाकू थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप पवित्र बनना चाहते हैं? आज से बुराई करना छोड़ दीजिए, अपने होठों पे लगाम दीजिए, अपने जीभ को कंट्रोल करिए। बाइबल बता रही है, जो यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं, अपने जबान पे लगाम लगाए, अपने हृदय को थामे रहे, नहीं तो आपकी धार्मिकता व्यर्थ हो जाएगी। मेरे अजीजों, सुनो और समझो और शांत रहो। मेरा यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था, श्राप के बदले आशीष देता था, बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि भलाई करता था। क्या आप कर रहे हैं? आप इस जबान से कितनों को आपने ब्लेस किया है, कितनों को हाथ रख के चंगा किया है, कितनों को सुसमाचार प्रचार किया है, लेकिन नहीं, बुराई करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरे अजीजों, जो भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। और बाइबल में लिखा कि जो कोई परिश्रम परमेश्वर के लिए करता है उसका प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा। आज आपको अशुद्ध कर रही है तो आपकी जबान, इस शरीर पर कलंक है तो आपकी जबान कंट्रोल करें
सुने प्रभु की वचन को और समझें और उसको अमल करें, उस पर चलें, क्योंकि मेरा यीशु मसीह कह रहा है जो मेरा वचन सुनता है, ग्रहण करता है, उस पर चलता है, वही मेरा पुत्र और पुत्री कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से आपको आशीष मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आपके संग प्रार्थना में जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे। मैं और मिसेस मसीह हम दोनों मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपने GBC मन्ना सुना है, आप सुने और समझे, क्योंकि जो बात जो चीज हमारे अंदर जाती है वो हमें अशुद्ध नहीं करती, जो बाहर निकलती है हमें अशुद्ध करती है। आप क्या खा रहे हैं भूल जाइए, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं समझें। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह GBC मन्ना में जब एक रिक्वेस्ट आई कि आज श्रीमती कंचन देवी का शादी की सालगिरह है, प्रभु यीशु मसीह उनके दोनों बच्चे, उनके हस्बैंड को बड़ी आशीष दे। मिस्टर कौशल भाटी, शोंटू, रूबी और मिसेज कंचन देवी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस परिवार के 23 साल आपने जोड़ कर रखा, बड़ी आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं आज जिनके जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, उन सबको आशीषित कर। जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह इसी समय चंगा कर। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज का GBC मन्ना सुना है, प्रभु उनके घरों में आशीष, अपरंपार की बरकत की बारिश होने पाए। बीमारी हतक नरक में चली जाए, आर्थिक समस्या खत्म हो जाए, कोर्ट केस बंद हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं उनके आने जाने में सुरक्षा दे। क्या आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, शॉप में हैं, कार के अंदर हैं, प्रभु आपकी मदद कर रहा है, आने जाने में सुरक्षा दे रहा है। यीशु मसीह GBC मन्ना आज लोगों के हृदय में छिद्र करने पाए, ताकि उनकी आत्माएं बदल जाएं, मन बदल जाए और यीशु मसीह आपके पास आ जाए, ताकि आपका आगमन जल्द होने पाए। कैसे भी बीमारी से कोई भी बुजुर्ग, बच्चा बीमार है, भाई बहन बीमार है, उन्हें चंगा कर। यीशु मसीह हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।